हेलो एवरीवन। चलो अब मैं ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा चैप्टर जो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसे स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें जो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, वो कुछ ऐसा है। देखो, आपको याद रखना है साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा जो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको याद रखने का तरीका आपको मालूम ही होगा। क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे अगर आप याद रखोगे तो बहुत ही आसानी से याद रह जाता है। हालांकि अब तो रट गया होगा, जुआ पे चढ़ गया होगा ये, लेकिन फिर भी देख लो। ये है आपका साइन के लिए, ये है आपका कॉस के लिए, और ये है आपका टेन के लिए। ठीक है। और जो इसमें आपको याद रखना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसमें थोड़े से कुछ वैल्यू आपको याद रखने होंगे। देखो, जैसे कि मैं यहां बता, साइन का रखना होगा, कॉस का, टेन का, बस। सेक कॉसेक और कॉट की जरूरत यहां पे नहीं है। वो इसलिए कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। जो काम कॉसेक कर सकता है वो साइन कर सकता है, तो साइन हमें आसान होता है, इसलिए हम उसके सीधा ही रखेंगे। ये 0 डिग्री, ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये है हमारा 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। देखो मैं इसमें लिख देता हूँ। ये 0 डिग्री के लिए है, ये 30 डिग्री के लिए, ये 45 डिग्री के लिए, ये 60 डिग्री के लिए, और ये 90 डिग्री के लिए। ये है अपना साइन, ये कॉस, और ये टेन। ठीक है। साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब कॉस इधर से उल्टा कर दो आप, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये 1/√2, यहाँ 1/2, और ये 0। ठीक है। और 10 आपको याद ही होगा कितना होता है, 0/1 0 हो जाएगा, ये 1/2। साइन 10 जो है वो साइन बाय कॉस होता है, इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाता है आपका 1/√3। 10 45 होता है 1, क्योंकि ये 1/√2 कैंसिल आउट हो जाता है जो पूरा पूरा, इसलिए 1 रहता है। फिर 10 60 डिग्री ये हो जाता है हमारा √3, और 10 90 डिग्री ये होता है आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। स्पेशली इसमें जो है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ये यूज होता है, और ये आपको याद रखना होगा पूरी अच्छी तरह से। ठीक है। और बाकी जो इसमें नया है वो देखो, इस चैप्टर में आपको 3 ये नई चीजें जाननी है। क्या है? लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइट क्या है? The line of sight is the line from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer. मतलब सपोज करो ये है हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, और कोई ऑब्जर्वर वो आपका सपोज करो यहां है इस पॉइंट पे, ठीक, और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहां है। इसको मैं पॉइंट कर देता हूं, ये है ऑब्जेक्ट और ये है ऑब्जर्वर। ठीक, और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक, अब अगर ऑब्जर्वर यहां से इस ऑब्जेक्ट को यहां से देख रहा है, ठीक है, तो इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट। ठीक है। अब आओ आप एंगल ऑफ एलिवेशन पे। इसमें कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal
when it is above the horizontal level. ये horizontal level है और इससे ऊपर कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल है इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? एक बार फिर से देख लो, हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो गया, लाइन ऑफ साइट ये है जो ऑब्जर्वर की आई से ऑब्जेक्ट के बीच में लाइन सेगमेंट होती है, इसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल है इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान रखना है इसमें नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है। ठीक है, अब आओ आप एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें क्या है क्या कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। यानी इसमें हॉरिजॉन्टल लेवल यहां ऊपर होता है, ठीक है, और ऑब्जर्वर सपोज करो यहां है, ऑब्जर्वर यहां पे है और ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली कहां होगा, नीचे। कह रहा है ना बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे। अब लाइन ऑफ साइट क्या है इसमें, ये है लाइन ऑफ साइट, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ये बीच का एंगल, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये है आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, ये है लाइन ऑफ साइट, यहां है ऑब्जर्वर, ये है ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से देख लो, क्या है कि हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, ऑब्जर्वर अगर यहां है, ऑब्जेक्ट यहां है, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है यानी कि ऑब्जेक्ट जो होगा इसमें हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे होगा, बिलो होगा, और इस केस में क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर होता है, अबव होता है ऑब्जेक्ट। तो जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है तब इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इन दो एंगल्स को आपको समझना है और उसके बाद बहुत ही आसानी से चैप्टर हो जाएगा। ठीक है।